नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 62 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 2 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे हैं वाक, और वाक किसने लिखे हैं? ललदियत ने लिखे हैं, और उनकी कर रहे हैं हम रिवीजन, क्योंकि वो पहले भी हो चुके हैं। अब ये रिवीजन वर्कशीट है। आज हम इस वर्कशीट में, जो आपकी वर्कशीट नंबर 62 है, इसमें पढ़ने वाले हैं वाक्चार। ये तो आपको पता ही है, जो कवित्री ललदियत थी उनकी काव्य शैली को क्या कहते थे? वाक कहते थे। और उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से जो समाज में उस टाइम व्याप्त धार्मिक आडंबर करते थे लोग, है ना, तो उनका खुलकर विरोध कराए। और उन्होंने जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते थे, माला जपते थे या बहुत सारी चीज़ करते थे, उन पर कड़ा प्रहार कराए। ठीक है, तो वो बता रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का वाक्चार में वो ये बता रही हैं, जो ललदियत है, कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्चार। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। अब कवित्री इसमें ये बोलती हैं कि जो शिव हैं, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, शिव से मतलब क्या है? उनका उस ईश्वर से है, उस भगवान से है कि वो हर जगह बसे हुए हैं। शिव तो वो ये भेद नहीं करते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। वो ये नहीं करते। वो तो चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि हमारे अंदर वो भी कौन निवास करते हैं? ईश्वर। ईश्वर हर जगह है। जो शिव है वो हर जगह है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो, अगर तुम अपने आप को क्या समझते हो? ज्ञानी समझते हो, तो खुद को पहचानो, खुद को जानो, आत्मसात करो। आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यही है सबकी पहचान, और इसी से हम क्या कर सकते हैं? शिव को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। उनका ये नहीं है कि वो यहाँ नहीं है। तो इसलिए जो कवित्री है ललदियत, वो यही बोल रही है कि आप अपने को अगर ज्ञानी समझते हो, अगर तुम ज्ञानी हो, तो खुद को पहचानो। केवल और केवल आत्मज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने ईश्वर को समझ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और उन्हें पहचान सकते हैं, और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो थल थल में बसे हुए भगवान हैं, उनको आडंबरों से प्राप्त करने की कोशिश मत करो, अपने को आत्मज्ञान से प्राप्त करो उनको। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाक। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर आसान से 5 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको। चलिए तो दे लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? तो कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समाज में व्याप्त बुराइयों को बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। प्रश्न नंबर 2 पूछा है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने के लिए हमें सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न जो आपकी वर्कशीट में है वो ये है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवित्री का अगर अभिप्राय है, अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो। अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप ये लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, कवित्री के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी होता है, वही मनुष्य ज्ञानी लिख कर लीजिए इसको, ज्ञानी होता है, इस तरीके से बस आपको ई की मात्रा लगानी है। ज्ञानी होता है जिसने अपने आप को सही पहचान होती है, जिसे अपने आप की सही पहचान होती है। कवित्री का मानना है कि जो मनुष्य मंदिर मस्जिद विभिन्न देवी देवताओं में उलझा रहता है, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं इसका उत्तर भी। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के विशेष गुण की ओर ध्यान देना चाहिए। हर समय एक दूसरे
के दोस्त को नहीं देखना चाहिए, उसमें भी गुण हो सकते हैं। हमेशा अपने को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, ये तो देख ही नहीं रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों कह रहा है। यदि मैं उसकी जगह होता तो कैसा अनुभव करता, क्या सोचता और क्या करता। अगर हम इस चीज़ को देख लेंगे तो हम एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन या इतना भेदभाव करेंगे ही नहीं। तो ये हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 62। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।